मैं यूटी में जनता दरबार की तरफ से आज सुनवाई कर रहा हूँ, पर मैं राजभवन में हमेशा घंटे 1.5 घंटे तक जो भी मेरे को कोई समस्या लेके आता है उसको मैं सुनता हूँ। जिससे संबंधित होता है उसको भेज करके उसकी जिस प्रकार की कार्रवाई चाहिए करने हो। मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप पब्लिक को सुनोगे नहीं, तब तक आप उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकोगे। तो कोशिश की है कि यहाँ भी हर बुधवार को सब लोग बैठते हैं सुनवाई। मैंने डीसी साहब को कहा, एसएसपी को भी कहा, और कमिश्नर नगर परिषद जो पब्लिक से डीलिंग विभाग है, तो लोगों की संतुष्टि होती है कि कम से कम उसने अपनी बात सही जगह पहुंचा दी। और ये केवल सुनना ही नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखना है। और रिकॉर्ड रख करके अपने को अगर नहीं होने जैसा है तो लिखते कि ये नहीं हो सकता, नियम में नहीं आता, और जो हो सकता है उसको करना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग रहे। लेकिन मैंने इनको जरूर कहा कि 11 से 12 सुनवाई है तो 11 से 12 ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुनवाई 1 बजे तक चलती रहे और बाकी काम सब सफर करें। तो लोगों को भी अभ्यास दिलाइए कि अधिक से अधिक टोकन जारी कर दीजिए, तो भाई एक दिन में हम 20 अधिक से अधिक सुन सकेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट आ जाए, अगर कोई चूक जाता है तो अगले दिन पाए। तो मैंने विशेष करके डीसी को इनको सप्ताह में 3 दिन सुनना है। सोमवार को सुनना है, बुधवार को सुनना है और शुक्रवार को सुनना है। और सुनना 1 ही घंटा है। 11 से 12 ही है पब्लिक हियरिंग, इसके बाद स्टॉप। जो रह गया वो अगली 12 में। आज कितने लोग आए सर? तो मेरे पास तो 12 लोग आए। सर किस तरह की शिकायत देख रहे? देखो, कुछ तो बहुत ही जेन्युइन लगती है, जो बड़े लंबे समय से उलझी हुई है। तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में भी डिपार्टमेंट के लोगों को भेज करके उसकी वास्तविकता मंगाऊंगा। और अगली बार मैंने बुलाया कि अगले बुधवार को आइए, तब तक हमारा डिपार्टमेंट आपकी शिकायत के बारे में क्या कहता है उसकी जानकारी आपको देगी। पहले वो अपनी शिकायत डालें कि वो किस बात के लिए मिलने आ रहा है। हम उसमें से लगता है कि इसकी बात ठीक है, खाली फोटो खिंचाने आ रहा है, तो यहाँ फोटो खिंचाना बंद। राजभवन में फिर भी फोटो खिंचाते जो हैं। आपके पास है उसकी शिकायत का निवारण होना चाहिए। देखो, जो नियम में आता है वो तो 100% होना चाहिए। अगर नियम में नहीं आता तो ऐसा नहीं कि हमारे पास आके दे दिया तो हम उसको हल कर ही देंगे। गवर्नर साहब, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का एक आजकल बहुत लंबा चौड़ा प्रचलन हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खोज निकालना ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। और आजकल जैसे सिस्टम हो गए हैं कि ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। रोज किसी न किसी प्लेन को उड़ाने की धमकी होती है, 2-2 घंटे तक फ्लाइट डिले होती है, फिर वापस उसको रोक के पूछते हैं। तो समस्या तो गंभीर होती जा रही है। पर मैं सोचता हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो भी अब इतना परफेक्ट हो गया है कि वहाँ तक पहुँचना उसके लिए थोड़ा आसान हो गया। पंजाब सरकार ने धार्मिक बेअदबी को लेकर एक बिल बना के आगे देखो, ये सरकार का काम है, बिल बनाना और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजना, ये हमारा काम नहीं है। हमारे पास तो आने के बाद अगर उसमें हमें कोई कमी खामी लगती है तो दोबारा उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सर, आपने खेलों में और शिक्षा में बहुत अच्छा प्रशासन ने काम किया, लेकिन उसमें जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उसके लिए अभी तक कोई नहीं, उसके पॉलिसी बनने वाली उसके लिए भी कर रहे हैं, वो उनके लिए इन भी प्रोसेस आपको में है, कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे और उनको निश्चित राहत देंगे। सर, जिस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता भी कह रहे हैं बड़ी देर के बाद चंडीगढ़ में एक ऐसा प्रशासक आया है जो लोगों की आवाज को सुन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मैं सोचता हूँ मैं जनता का ही नौकर हूँ। मुझे जो 1 तारीख को तनख्वाह देती है और ये जो गाड़ी देती है, ये उस जनता की है। मुझे इस पद पर बैठ करके उसकी हर हिफाजत कैसे हो सके ये मेरा दायित्व है। यद्यपि एक संवैधानिक पद है, पर संवैधानिक पद की मर्यादा में रहते हुए जनता का काम करना मेरा दायित्व है।